अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमने बात करनी है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर आपको पता है कि जो कि इस वक़्त पेन में है। कश्मीर कहा तो ये जाता है कि ये हमारा अटूट अंग है भारत की तरफ से, लेकिन जो अटूट अंग हो, उसकी तो कदर की जाती है, उसकी तो आप मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं आप, उसके साथ इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि वो लगे कि आपका अटूट अंग है। लेकिन चूंकि वो अटूट अंग नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़े अजीब से मसाइल हैं। कश्मीरियों के हुकूक जो हैं वो बिल्कुल नहीं दिए जा रहे, बल्कि मसले जा रहे हैं। और एक अजीब सी सिचुएशन है वहाँ पे। आपको पता है कि पहले भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अगस्त 5 को पिछले साल 2019 में जो उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया, उनका स्टेटहुड चली गई। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन ग्राउंड, सिचुएशन क्या है, और इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं जर्मनी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार साहब। प्रोफेसर हैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के जर्मनी में, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। और इनके तजियाजात जो हैं ये वो आप सुनते रहते हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for inviting me. आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। एक तो ये है कि इसकी वजह यह है कि आप कश्मीरी हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो हम शायद लोग ना समझते हो, लेकिन हम लोग तो समझते हैं कि जो वहाँ पे मुसलमान हैं वही सिर्फ वहाँ पे कश्मीरी हैं। लेकिन आप हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बावजूद आप उसका दर्द जो है वो फ़ील करते हैं। तो ये मुझे बताएँ प्रोफ़ेसर साहब, के इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि स्टेटहुड जो था वो चला गया, कर्फ्यू लगा रहता है हर वक़्त, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, नो प्रोग्रेस एज़ वाज़ प्रॉमिस्ड। जो कहा जा रहा था कि जी हम बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे करेंगे, इंटरनेट लॉकडाउन्स हैं, और इतना वर्स्ट किस्म का इंटरनेट लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं होगा जितना वहाँ पे हो रहा है। फिर बच्चों के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। फिर आप देखें कि 350 स्टेट लॉज जो हैं, उनमें से आधे से ज्यादा रिपील कर दिए गए हैं और आधे से ज्यादा मॉडिफाई कर दिए गए हैं। 170 न्यू सेंट्रल लॉज जो हैं दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। बिल्कुल। ये सब कुछ हो रहा है विद लाइटनिंग स्पीड। ये भी नहीं है कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हो, लाइटनिंग स्पीड के साथ हो रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टोटली मिसिंग है। प्रेस कंट्रोल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फुल ऑफ नॉन कश्मीरीज हो गई है, डोमिसाइल लॉज जो हैं वो लगा दिए गए हैं वहां पे। ये पूरी सिचुएशन जब आप देखते हैं तो व्हाट डू यू फील अबाउट अम, इसमें ऐसा है कि इसमें वन हैज़ टू थिंक कि कहाँ से शुरू करें, इट? क्योंकि ये जो आपने कैटलॉग बताया, ये जो कैटलॉग ऑफ एट्रॉसिटी, इंडियन एट्रॉसिटीज़ हैं, जो भी हो रही हैं, इनका जो ओरिजिन है, वो आज का नहीं है। ठीक। So this originated right from 1947। देखिए, मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा, तो कश्मीर की जी। हिस्ट्री में कई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स रहे हैं। ठीक। एक तो इल्हाक, जो 1947 में, वो अगर इल्हाक लीगल था, तो बट दैट वाज़ टेम्परेरी, हाँ। कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कन्फ्लिक्ट सेटल हो जाएगा, उसके बाद रेफरेंडम होगा, प्लेबिसाइट होगा, ठीक। ठीक। जो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। और उसके बजाय उन्होंने पहला जो सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे नज़रिए में है, वो 1953 में, जब उन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया, शेख अब्दुल्ला को। हाँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दैट वाज 1984। कश्मीर की हिस्ट्री में 1984 इज़ अ वेरी क्रूशियल ईयर, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, ठीक। क्योंकि 1953 से लेके 1984 तक जो कुछ भी हुआ, देयर वाज अ स्टिल कश्मीरीज वर रनिंग द शो कश्मीर में। ठीक। लेकिन 1984 में ऐसा हुआ कि उन्होंने इंडिया में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक शख्स जगमोहन को वहाँ का गवर्नर बना के मैंने भेजा। बना दिया। सो हु वाज अटरली ए हिंदू नेशनलिस्ट कम्युनल पर्सन। तो जो कश्मीर में जो पॉइजन डाला गया, वो उसने डाला है। सही।
उसने वो बिल्कुल वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट इलीगली डिसमिस कर दी फारूक अब्दुल्ला की, हाँ, और उसके बाद जो ये पैट्रोनेज सिस्टम था, जो पैट्रोनेज सिस्टम बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म, दैट वाज स्टार्टेड बाय जगमोहन। ठीक। और जो 1984 के बाद जो स्लाइड हुआ टुवर्ड्स दिस टोटल कन्फ्लिक्ट chaos, so it had all its origin in 1984. ठीक है। सो फिर उसके बाद 1987, दैट्स उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन किए, इलेक्शन में जो हमाकत की कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो एक कोलिशन बना के इलेक्शन इकट्ठे लड़ा। सो और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोगों पे को वायलेंटली सप्रेस किया गया, हम्म, इलेक्शन रिजल्ट्स बिल्कुल बदल दिए गए। So after that, there was only option to armed conflict, जो that started in earnest in 1989. जी। तो उस अच्छा उसके बाद ये जो जो इंडियन तशद्दुद जो था कश्मीर में, वो ऑलरेडी 1980s में शुरू हो चुका था। हम्म, So which came in open in 1990s। तो बिल्कुल जो है वो वो दहशतगर्दी हम्म, फैलाई इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसमें ये जो इंसर्जन ग्रुप्स थे वो भी इन्वॉल्व थे। सो देयर वाज अ टोटल लॉलेसनेस और हम्म, लॉलेसनेस एंड वायलेंस। हम्म, कश्मीर में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है विच इज नॉट अफेक्टेड। ओ, तो उसके बाद उन्होंने एक वो पॉलिटिकल प्रोसेस, अगेन नाम निहार पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। हम्म, दैट वाज ऑल शराड। उसके बाद जो कुछ हम्म। भी कश्मीर में हुआ, दैट वाज ऑल अच्छा, मैं पॉलिटिकल। इसमें थोड़ा सा चाहूंगा कि आपने जब शुरू बात की तो आपने इल्हाक की बात की, एक्सेशन जी, का जो डॉक्यूमेंट है। मैं उस पर ज्यादा नहीं चाहता कि हम उस पर जाएं क्योंकि इतना टाइम बिल्कुल। नहीं होगा। लेकिन एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में एलेस्टर लैम ने जो बुक लिखी है, जी, एलेस्टर लैम ने उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि ये जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट का जो किस्सा और कहानी सुनाई गई थी, ये सारी की सारी गलत थी। जो ये कहा गया जी कि फौज को इनवाइट किया गया, फौज वो उसके मुताबिक फौज, इंडियन फौज पहले चली गई थी श्रीनगर में, और एक्सेशन जाके उन्होंने बाद में करवाया, उसने प्रूव किया। तो ये जो चीज है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी मजीद रिसर्च होनी चाहिए। आप जैसे जो लोग हैं माशाल्लाह, वो इसके ऊपर जरा काम करें कि जरा ये भी पता लगना चाहिए कि ये इसमें कहां तक हकीकत है। मैंने आपको पहले ही कहा, जब मैंने स्टेटमेंट शुरू किया तो मैंने कहा आपको, अगर इलाक हुआ, हम्म, अगर इलाक हुआ, हाँ, कोई उसका भी वो दैट्स अ डिस्प्यूटेड फैक्ट। हाँ, अगर आप एजी नूरानी की किताब पढ़ें, जी, जी नूरानी साहब ने भी लिखा। आर्टिकल 370 पे, हाँ, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इंडियन गवर्नमेंट, एवरी इंडियन गवर्नमेंट, उनके जो इंटेंशंस थे टुवर्ड्स कश्मीर, दे वर नेवर नोबल। हम्म, इंडियन गवर्नमेंट उनका एक वो दे हैड जस्ट वन एम, टू मेक इट टू असिमिलेट इट इन हाँ, इंडिया विद इंडियन आइडेंटिटी। अगर हाँ, ठीक है, अगर आपने इलाक हुआ नहीं हुआ, चलिए आप कश्मीर इंडिया के साथ इंडिया का पार्ट बना दिया आपने, हाँ, तो आप उसको उनकी कश्मीरी आइडेंटिटी पे ना अटैक करें, उसको एक ऑटोनमस पार्ट रहने दें। हम्म, थिंग्स कुड हैव स्टिल बीन फाइन। सही बात। लेकिन आपका अगर इंटेंशन यही है, शुरू से इंटेंशन यही है कि आपका कश्मीरी आइडेंटिटी पे अटैक करना है, हम्म, हाँ। तो नेचुरली आउटकम इज नेवर गोइंग टू बी एनीथिंग तो बट ये जो पोस्ट पोस्ट अगस्त 5 का जो आप देख रहे हैं कश्मीर, हाँ, उसमें क्या कितनी बड़ी चेंज आई है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिनसे भी मेरी बात होती है वहां पे रेजिस्टेंस के हवाले से भी हर जगह पे रेजिस्टेंस है। आज आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने वाजे तौर पर कहा जी कि एवरी नुक एंड कॉर्नर इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन फोर्सेस, और वहां नहीं पे नहीं, लोग खड़े हुए। वो तो देखिए, वो मैं जैसे जो ये था जो अ, जब अब 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई है, हाँ, हाँ, तो मोदी गवर्नमेंट का तो कई मेरा कई कश्मीर में कई लोगों से मेरा इख्तिलाफ रहा, क्योंकि हाँ, वो सोचते रहे कि शायद बेहतर हो अ, जाएगा। मोदी गवर्नमेंट, मोदी कोई सॉल्यूशन ढूंढ हाँ, देंगे।
हुँ, मोदी तो अगर आप मोदी की हिस्ट्री पे जाएँ, हुँ, तो अगर अगर कोई ऐसा आदमी ये सोचता है कि मोदी कोई कश्मीर का सॉल्यूशन लाएगा, हाँ, हाँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट रियलिस्टिक। हुँ, क्योंकि आप 2002 में देखिए जो मोदी गुजरात, मोदी का ओरिजिन ही वायलेंस हाँ, से है। So Modi orchestrated the programs in हाँ, Gujarat in हाँ, 2002, हुँ, and he reveled in that. हुँ, और उनके बाद उनकी सक्सेसिव विक्ट्रीज जो हुई इलेक्शन में, द बेसिस ऑफ दोज विक्ट्रीज वाज दोज राइट्स। हाँ, सो तो और मोदी का जो नेशनल लेवल पे असेंशन हुआ, दैट वाज द बेसिस हुँ, ऑफ दैट। हाँ, ठीक बात, ठीक सो बात। तो अगर वो कोई सोचता कि मोदी विल सॉल्व कश्मीर, दैट वाज अ वेरी हुँ, मिस्टेकन हुँ, मिसप्लेस्ड नोशन। हुँ, तो अच्छा उसके बाद 2004 से लेके 2019 तक उन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी। हाँ, Once he won bigger majority in 2019 than in 2014, और इनके वो numbers जो upper house में थे, they had improved, so they went for a kill। हुँ, और उन्होंने जो 2019 को जो किया, वो हमने कभी सोचा भी ना था कि हुँ। ऐसे कोई इंडियन लेकिन गवर्नमेंट। लेकिन लेकिन राजीव भाई इसमें मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। देखें, जो पॉलिटिशियंस सारी जिंदगी इंडिया के बिहाफ पे कश्मीरियों के साथ वहां पे इंटरेक्ट करते रहे और कहलवाते रहे कि जी ये इंडिया के पिट्ठू हैं और पपेट्स हैं, और लेकिन इसके बावजूद आज वो पॉलिटिशियंस भी जो हैं दे आर इन लॉकअप, हाँ, तो उनको भी इनके लॉकअप कर दिया। तो मोदी मोदी का तो वही चाहे आप सेपरेटिस्ट हैं या हाँ, आप वो यूनियनिस्ट हैं या आप मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, मोदी को तो कश्मीरी आइडेंटिटी से ही कोई वो चिढ़ थी। प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसके ठीक है। बाद इसी की वजह से तो उनका ये जो है 2000 अगस्त 2019 में जो कुछ उन्होंने किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो देखिए वैसे 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 राजीव साहब ये बताएं कि ये उसको क्यों चिढ़ है कश्मीरी आइडेंटिटी से, क्या वजह है? उसको तो सिर्फ मुसलमान मुसलमान इट्स होने की वजह से चिढ़ है या वैसे ही? एग्जैक्टली इट्स ए कम्युनल, इट इज ए प्योरली कम्युनल। हिज एम इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए हिंदू राष्ट्र। हम्म, और वो उसको वो मैप पे देखते हैं, जो मैप पे जो इंडिया देखते हैं, वो जो उनका वो एम है, उसको अखंड भारत हाँ, आप अगर कभी उनके जो वो उनके मिनियंस जो हैं, कभी आप हाँ, उनकी बातें सुने, वो तो ये हम्म, है कि ये तो फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप तो आज़ाद कश्मीर को हम्म। कैप्चर करना है। जी जी, तो, मिनियंस की तो बात नहीं है, बल्कि ये तो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए लोगों ने ये कहा है। और उसमें ये कभी-कभी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जैसे उन्होंने 5 अगस्त को वो होम मिनिस्टर ने जब 2019 में ये चेंज इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, और साथ ही ये कहा कि अब इसके बाद हम अक्साई चीन को भी ले लेंगे। तो हाँ, हाँ, उसका उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो चाइना के साथ हम्म, लद्दाख में वो हो रहा है इनका। हाँ। तो तो ये जो तो लद्दाख का इशू इशू है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन लद्दाख का जो इशू हुआ चाइना की तरफ से, आप समझते हैं कि उसका जो आर्टिकल 370 की रेवोकेशन है उसके साथ इट हैज समथिंग टू डू विद इट? एब्सोल्युटली इट हम्म, हैज़ एवरीथिंग टू डू विद दैट। हम्म, क्योंकि जो कोई लद्दाख और चाइना के बीच में कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है ठीक। और एग्रीड बाउंड्री नहीं है। हम्म, और उसके बाद डिफरेंट ओवर द पीरियड डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, where the the existing positions were considered हाँ, as line of actual control। जी, और वुहान तो कॉन्सेंसस भी हुआ फिर बाद में हाँ, 17 तो वगैरह। जब इन्होंने स्टेटस ही चेंज कर दिया उस रीजन का, हाँ, so हाँ, China is not bound to consider that हम्म, those agreements or हम्म, follow those agreements हाँ, anymore। हाँ, हाँ। तो तो इसमें इसमें आप जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें फिर चाइना जो है वो बेसिकली इट्स ऑन ऑन द राइट, क्योंकि अगर वो ये कहें कि जी आपने तो खुद अपना स्टेटस चेंज कर दिया है तो अब हम पे वो लागू नहीं होता, तो देन वो लेजिटिमेट है उनका फिर क्लेम जो है।
हाँ, देखिए कि जो कश्मीर का जो मैप जो इंडियन इमेजिनेशन में इंडिया का जो मैप है इंडियन इमेजिनेशन में, उसमें तो वो अक्साई चीन उधर से गिलगित बल्तिस्तान और सब उसमें ये हमारा हिस्सा है। हुँ, तो लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि अक्साई चीन कभी भी इंडिया के पोज़ीशन में नहीं था। इवन ब्रिटिश इंडिया हैड नेवर दैट पोज़ीशन। हाँ, वो तो उन्होंने जो वो उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दी मैप पे कार्टोग्राफी से। तो लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दैट वाज, और जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन से जो जो सिंचियांग से जो हाईवे जाता है तिब्बत दैट पासेस थ्रू हुँ, अक्साई चीन। तो जब इंडियन होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं कि हम अक्साई चीन को वापस देंगे, सो हाँ, नेचुरली दैट मस्ट हैव रफल्ड सेंसिटिविटीज इन इन चाइना। uh, हुँ, ठीक बात। तो ये जो, क्योंकि इनका एक चीज़ है जो इनके ये मस्कुलर पॉलिसी के साथ-साथ ये जो डिप्लोमैटिक सेंसिबिलिटीज़ में ज़्यादा महारत नहीं रखती जो इंडियन गवर्नमेंट है एट द मोमेंट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 370 की रेवोकेशन हुई है, जी। ये और जो प्रीवियस लेजिस्लेशंस हुई हैं, हमने देखा है कि यूएन में भी सारा सिलसिला चलता रहा है। ये बेसिकली जो यूएन की ही सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 91 और 122 हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि यूनिलैटरली कोई भी आप स्टेटस जो है वो चेंज नहीं करते किसी चीज का भी। तो इसके ऊपर तकरीबन 10 यूएन रेजोल्यूशन जो हैं, राजीव भाई, वहां पे मौजूद हैं सिंस 1948 अबाउट द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन लेजिस्लेशंस। तो जब यहाँ पे इतनी ज्यादा ये सूरत चल रही है, तो फिर इनको इंटरनेशनल लेवल पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं उसका अगर उसका थोड़ा-सा जवाब देने से पहले आपको एक चीज़ बता, जी। ये जो 2019 अगस्त 5 को जो किया है, ये यूएन रेज़ोल्यूशंस को तो आप एक तरफ से रख दीजिए। ये हम्म, इवन विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंप्लीटली इल्लीगल व्हाट दे हैव डन। हम्म, दे जो कश्मीर का जो एक्सेशन अगर हुआ हाँ, और कश्मीर का जो वो जो 1952 का एग्रीमेंट था दिल्ली के साथ, हम्म, सो आर्टिकल 370 वाज द ओनली लिंक दैट जॉइंट स्टेट विद द यूनियन। ठीक। अगर आपने आर्टिकल 370 को हटाते हैं, देन कश्मीर सीजेस टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। हम्म, तो इन्होंने जो आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं किया, इन्होंने उसको आर्टिकल 367 इनऑपरेटिव कर दिया। हम्म, और कंसेंट के लिए दे नीडेड अ कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ठीक। दैट कंसेंट कुड बी गिवन ओनली बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एंड कोई दैट बात। एग्जिस्ट। हम्म। आप पानी वानी पी ले। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि जो आप हाँ, बेसिकली नहीं, जो बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट है मैं जो वही कह रहा हूँ कि जो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 370 रिवोक किया, उसके बाद ये अब कश्मीर का जो क्लेम ये कर रहे थे वो भी नहीं रहा इनके ऊपर, जो बिल्कुल कश्मीर का जो क्लेम कर रहे नहीं, इन्होंने इन्होंने ऐसा किया ना, इन्होंने ऐसा इसको मैं आई टर्म इट एज ए लीगल हाइस्ट। व्हाट थे। डिड लीगल हाई, अच्छा, हाइस्ट है। लीगल हाइस्ट है, हम्म, क्योंकि हम्म, आर्टिकल 367 को यूज किया इन्होंने आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाने के लिए। ठीक, ठीक। बट फॉर दैट दे नीडेड कंसेंट ऑफ कश्मीर, हम्म, and consent could be given only by Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, ठीक, which had dissolved itself in 1957 or 1958. ठीक। तो उसके बजाय अच्छा कश्मीर में वो जिस वक़्त इन्होंने किया उस वक़्त कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी, वो दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड। हाँ, वो So they डिसॉल्व हुई। use governor as the representative of Kashmir. Governor is not the representative of Kashmir. हाँ, वो तो फेडरेशन। हाँ, Governor is the representative of central government in हाँ, Kashmir. ठीक, ठीक। तो अगर अच्छा, लेकिन ये सब करने से अब इनको मालूम, ये इनको तो ये मालूम है ये जो उन्होंने किया इज ऑल इलीगल। हाँ, But in the meanwhile, before doing that, they have the Modi government has hollowed out all Indian institutions. हम्म,
तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है दैट्स ए हॉलोड आउट बॉडी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो वो कभी भी कोई डिसीजन इन मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट देंगे नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन उसके प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स के ऊपर तो बड़ा एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उधर हाँ, तो लाखों वही लोग जो है। वो आप देखिए ना लेवल कहाँ पे है। एक तरफ से वो ट्वीट्स 2 ट्वीट्स पे वो 4 हफ्ते के दौरान 4 हाँ, हफ्ते के बीच में पूरा केस फैसला करके भी कर देते हैं। और वो केस किया, प्रोसिक्यूट किया हम्म, और सेंटेंस भी दे दिया। और इधर से कश्मीर का जो केस है जिस सुप्रीम हम्म, कोर्ट में पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है, दे आर नॉट हम्म, टेकिंग इट अप। हाँ। और वो मुझे याद है, एयर मार्शल कपिल काक साहब और उनके साथ कोई 35 लोग हैं जी, जो वो कह रहे हैं कि वो इनकी जो पिटीशन है वो पड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, शायद हम अभी बिल्कुल, बात नहीं सुन बिल्कुल। सकते। लेकिन जब जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का ये हाल हो जाए राजीव साहब, तो लोग फिर कहाँ पे जाके रिड्रेसल के लिए कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाके इंसाफ मांगेंगे, कहाँ पे जाके अपना सर पटकेंगे कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वो डाइवर्ट हो जाऊँ, तो जी। जो ये दूसरा मसला है सीएस जो सीएए जो है। ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट जो है। हाँ, So that is against the fundamental of the Indian Constitution. हाँ, Constitution does not allow any laws based on religion. रिलीजन और रेस। वो केस भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो हाँ। इसलिए तो अब इसके बाद ये जो अब लीगलिटीज के बाद में जो ग्राउंड सिचुएशन है कश्मीर में दैट इज डायर। हम्म। जो तो फिर मुझे एक तरह क्लैरिफाई कर दें कि जो आपने बात फरमाई कि जनाब जो इन्होंने किया 370 को रिवोक किया, वो इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। अब चूंकि उन्होंने उसके खिलाफ कर दिया है, तो इसलिए इनका जो पूरा केस था वो वो धड़ाम से नीचे जमीन पे आ गिरा है, एंड कश्मीर इज नो मोर पार्ट ऑफ, एज दे क्लेम, ऑफ इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। If इज दैट राइट? if हाँ, Article 370 is not in operation, then how हाँ, can Kashmir be part of India? हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर हमारे जो दोस्त इंडिया में हैं उनको ये पता नहीं है शायद कि अगर 370 जाता है तो फिर कश्मीर चला जाता आर्टिक अगर देखिए एक चीज़ है, एक मैं वजाहत कर दूं इसमें। आर्टिकल 370 को इन्होंने एब्रोगेट नहीं किया, है। दे हैव मेड इट इनऑपरेटिव। हम्म, अब उसको किस लीगल एक्सपर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करें, जैसे आप इस पे जो मेरा सबसे बड़ा सोर्स है वो एजी नूरानी साहब के जी, जी, आर्टिकल्स जी, हैं। जी, सो एजी नूरानी साहब के आर्टिकल जो है तो उनके उसके बाद जो अगस्त 5 2019 के बाद जो उनके आर्टिकल है उनके मुताबिक तो ये दैट व्हाट इंडिया हैज डन इज कंप्लीटली इलीगल। हम्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा साथ जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो डोमिसाइल लॉ जो आया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है लोगों की। लोग सोच रहे हैं कि ये हमारी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि काफी हद तक वहां पे सिलसिला शुरू भी हो चुका हुआ है। साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि ये बिगेस्ट लैंड ग्रैब है, थ्रू बैंक लोन्स, थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल इकोनॉमिक्स, और इतना नुकसान इकोनॉमी का हो चुका हुआ है, 50-60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है। क्या अब लोगों की क्या लाइफ है वहां पे? लोगों की बिल्कुल देखिए ये जो है ये जो आप बता रहे हैं इसमें मेरे ज़हन में ये आता है शुरू कहाँ से करें? हाँ, शुरू कहाँ से? देखिए ये जो मैं अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जो अगस्त 2019 में जो इन्होंने किया दैट वाज़ हम्म, जस्ट द बिगिनिंग। हम्म, सो वी शुड नॉट बी अंडर एनी इल्यूजन। हम्म, इनका एम जो है मोदी गवर्नमेंट का एम जो है स्पेसिफिकली मोदी गवर्नमेंट का जो पिछली गवर्नमेंट्स ने भी किया कश्मीर के साथ किसी ने भी इंसाफ नहीं किया, लेकिन जो हम्म, मोदी गवर्नमेंट का एम है दैट इज टू डेसिमेट द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, हम्म, दैट इज टू मेक डेमोग्राफिक चेंजेस, दैट इज टू मेक मुस्लिम्स टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी इनटू माइनॉरिटी विद इन कश्मीर। तो अभी ये हालत है जो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, there is not a single Muslim from Kashmir who is in the हाँ, decision making body.
कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं वो दे आर फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर। कश्मीर में आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स इशू कर रहे हैं माइनिंग्स के, रिवर ड्रेजिंग्स वगैरह के, दोज आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस इज हाँ, समथिंग, दिस विल बी ए बिग ट्रेजेडी इन मेकिंग। तो ये मुझे बताएं राजीव साहब, आप मुझे बताएं, आप एक हिंदू भी हैं, आप कश्मीरी भी हैं और हिंदू भी हैं, आपको आपको पेन फील हो रहा है इस वक्त कि जो वहां पे हो रहा है, जो वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू, आर यू फीलिंग द पेन ऑफ इट? बिल्कुल, बिल्कुल। आप मैं आई ग्रू अप देयर, आई गॉट हाँ, माय एजुकेशन देयर, राइट फ्रॉम क्लास 1 टू माय पीएचडी आई गॉट माय एजुकेशन। और चूँकि वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में आई वाज़ इन कश्मीर यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1977 to 1990 till the time I left. हाँ, As a student, as a faculty member of in Kashmir University, I had been in close contact with the people there. I could see then I could see the what is the real. हाँ। It was in during my time in the university when I came to realize that the what India is doing in Kashmir is a charade. अच्छा, अब ये बताएं कि क्या ये शरारत जो है, क्या ये पॉलिसी जो मोदी साहब ने वहां पे इंट्रोड्यूस कराई है, इज इट सस्टेनेबल? No, it's not. It's absolutely not sustainable. कैसे कोई कोई कौम अपनी आइडेंटिटी को डेसिमेट होते हुए देख के उससे रिकॉन्सिल कभी नहीं हो सकता। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल। ये ठीक है, इन्होंने शॉर्ट रन में तो वो कश्मीर में ऑलरेडी बिफोर दे एब्रोगेटेड दिस आर्टिकल 370 देयर वर ऑलरेडी 700,000 इंडियन ट्रूप्स। और उस अगस्त 5 2019 से पहले इन्होंने और ट्रूप्स भेज दिए। हाँ, हाँ, सो देयर आर मोर ट्रूप्स पर पर्सन इन कश्मीर देयर आर डॉक्टर्स। माय गॉड। और ट्रूप्स भेज दिए। और एंड इस बात का कहाँ तक इसकी सच्चाई है, लेकिन एक इन्होंने अफवाह थी या ये बात डाल दी कि दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट कैजुअलिटीज अप टू 10,000 अच्छा, टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट। अच्छा, यानी 10,000 तक जो लोग हैं उनको अगर वो मार दें तो ये एक्सेप्टेबल है? इनको एक्सेप्टेबल था अगर जो इन्होंने ये I don't have any confirmation about this, but it was said that जो 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने किया, उसके करने के लिए they were willing to accept casualties up to 10,000 people. अल्लाह अकबर। मैं तो इसके ऊपर दुआ ही कर सकता हूँ राजीव साहब, लेकिन चूंकि टाइम कम हो गया है, आपके साथ इंशाल्लाह हम दोबारा फिर गुफ्तगू जी, करेंगे और तफसील से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और नाजरीन, आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसाना को राजीव कुमार साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। thank you.